मूर्ख। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में बीरबल से कहा, अकबर, बीरबल, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। मेरे लिए इस राज्य के 3 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढ कर लाओ। बीरबल, हुजूर 3 दिन क्यों? मैं तो अभी ढूंढ कर ला सकता हूँ। बीरबल तुरंत एक खाली डायरी निकालते हैं और बाजार की ओर निकल जाते हैं। शाम को लौटकर वह अकबर के सामने खड़े होते हैं। अकबर, हाँ बीरबल, किसे किसे ढूंढ कर लाए? बीरबल, हुजूर पहले 2 मूर्खों के नाम मैंने अपनी डायरी में लिख लिए हैं। अकबर, कौन है वो? बीरबल, पहला मूर्ख वह आदमी है जिसने सर्दियों के लिए एक बहुत मोटी रजाई खरीदी, पर रजाई को घर तक लाने के लिए खुद उड़कर पसीने से भीगता हुआ आया। अकबर, हंसते हुए, हाँ, ठीक है। और दूसरा? बीरबल, दूसरा मूर्ख वह आदमी है जिसने अपनी नई पगडंडी पर एक विशाल पत्थर रख दिया ताकि कोई दूसरा उस रास्ते का इस्तेमाल न कर सके। अकबर, वाह, ये तो उससे भी बड़ा मूर्ख है। और बताओ तीसरा कौन है? जल्दी बताओ। बीरबल डायरी खोलते हैं और अकबर को दिखाते हैं। डायरी में तीसरा नाम अकबर लिखा था। अकबर गुस्से से, यह क्या है बीरबल, तुमने मेरा नाम क्यों लिखा? बीरबल विनम्रता से, माफ करना हुजूर, जब आपके पास राज्य चलाने, न्याय करने और खजाना संभालने जैसे हजारों जरूरी काम हैं, फिर भी आप ये सब छोड़कर मुझसे 2 मूर्खों की पहचान के बारे में इतना उत्सुकता से पूछ रहे हैं। तो सबसे बड़े मूर्खों की सूची में तीसरा नाम किसका होना चाहिए? अकबर कुछ देर देखते रहे, फिर जोर से हंस पड़े। पंचलाइन, बीरबल ने बादशाह का कीमती समय बर्बाद करने को ही सबसे बड़ी मूर्खता साबित कर दिया। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए किसी अन्य विषय पर एक नई अनोखी कहानी की स्क्रिप्ट लिखूं, जैसे 4 चोरों की कहानी, होशियार राजा और लालची मंत्री आदि? जादुई गधा। एक बार एक धूर्त जौहरी बादशाह अकबर के दरबार में आया। वह बादशाह से मिलने की जिद करने लगा और दावा किया कि उसके पास एक जादुई गधा है जो किसी भी व्यक्ति के चोर या धोखेबाज होने का पता लगा सकता है। जब बादशाह अकबर ने उसे दरबार में बुलाया तो जौहरी ने कहा, जहां पनाह, अगर कोई भी व्यक्ति इस गधे की पूंछ को छूकर झूठ बोलेगा या अगर वह चोर होगा तो ये गधा जोर जोर से चीखना शुरू कर देगा। अकबर यह सुनकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा जो चुपचाप खड़े थे। दरअसल वो जौहरी चाहता था कि बादशाह उसके इस जादुई गधे को कीमती हीरे जवाहरात के बदले खरीद ले। बीरबल का संदेह। बीरबल को तुरंत लगा कि यह जौहरी जरूर धोखा दे रहा है। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहां पनाह, हमें इस गधे की जादुई शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। अकबर तैयार हो गए। जौहरी ने गधे को एक अलग कमरे में बांध दिया और बोला कि एक एक करके सभी दरबारी जाएं और गधे की पूंछ को छूकर बाहर आ जाएं। सभी दरबारी, यहां तक कि बादशाह अकबर भी कमरे में गए और गधे की पूंछ को छूकर बाहर आ गए। गधा एकदम शांत रहा, उसने जरा भी आवाज नहीं निकाली। जब बीरबल की बारी आई तो वह कमरे में गए और फिर तुरंत बाहर आ गए। अब भी गधा शांत था। जौहरी ने खुश होकर कहा, देखा जहां पनाह, आपके दरबार में कोई भी चोर या धोखेबाज नहीं है। बीरबल की असल परीक्षा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठहरो जौहरी, मैं कहता हूं कि तुम्हारे गधे की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। मैं अभी भी मानता हूं कि दरबार में एक चोर है, लेकिन वह पकड़ा क्यों नहीं गया, यह मैं बताता हूं। बीरबल ने सभी दरबारियों को पास बुलाया और उनसे अपने हाथों की हथेलियां दिखाने को कहा। जब सभी ने अपनी हथेलियां दिखाईं, तो बादशाह ने देखा कि सिर्फ बीरबल के हाथ ही साफ थे, जबकि बाकी सभी दरबारियों के हाथों पर काली काजल लगी हुई थी। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, मैंने गधे को बांधने से पहले ही उसकी पूंछ पर चुपके से खूब सारा काजल लगा दिया था। जो व्यक्ति सच में चोर नहीं होगा, उसे गधे के चीखने का कोई डर नहीं होगा और वो हिम्मत से पूंछ को छूकर बाहर आ जाएगा। लेकिन जो चोर होगा उसे पकड़े जाने का डर होगा और वह गधे को बिना छुए, केवल छूने का नाटक करके बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि केवल मेरे हाथ ही साफ हैं, क्योंकि मैं ही एक गैर चोर हूं जिसने पूंछ को छुआ। लेकिन ये सभी दरबारी जिनके हाथों पर कालिक नहीं लगी है, ये वही हैं जो चोर थे और गधे को छूने से डर गए। अकबर ने देखा कि बीरबल की बात एकदम सही थी। जौहरी का धोखा भी सबके सामने आ गया, क्योंकि अगर गधा सच में जादुई होता तो उसे छूने वालों पर वह निश्चित रूप से चीखता। बादशाह ने तुरंत उस जौहरी को दरबार से निकाल दिया और उन डरपोक दरबारियों को उनकी बेईमानी के लिए डांटा। बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी से अकबर एक बार फिर बहुत प्रभावित हुए। कहानी की सीख, मोरल, डर अक्सर चोर और झूठे व्यक्ति की पहचान करा देता है। घोड़े का वजन। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से मजाक करने का सोचा। वह जानते थे कि बीरबल हर सवाल का जवाब दे देते हैं।
अकबर ने एक सुबह अपने खास घोड़े की तरफ इशारा किया और बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि तुम सब कुछ जानते हो। तो बताओ, इस घोड़े का वजन कितना है? ये सवाल सुनकर दरबारी हंसने लगे। यह एक असंभव सवाल था। घोड़े को तोलने के लिए उस समय कोई बड़ी तराजू उपलब्ध नहीं थी, और न ही घोड़ा शांति से वजन कराने के लिए खड़ा रह सकता था। सभी दरबारी सोचने लगे कि इस बार बीरबल जरूर हार मान लेंगे। बीरबल का अनोखा उपाय। बीरबल ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, जहांपनाह, ये बहुत ही आसान है। मैं आपको इस घोड़े का वजन तुरंत बता सकता हूँ। बादशाह अकबर हैरान हुए और पूछा, वह कैसे? बीरबल ने कहा, हुजूर, आप मुझे आज्ञा दे कि मैं घोड़े को एक बड़ी नाव पर बिठाकर नदी के किनारे ले जाऊं। अकबर ने बीरबल को ऐसा करने की अनुमति दे दी। बीरबल ने घोड़े को नाव पर चढ़ाया। जैसे ही घोड़ा नाव पर चढ़ा, नाव पानी में थोड़ा नीचे धंस गई। बीरबल ने उस जगह को नाव की बाहरी सतह पर निशान लगाकर चिन्हित मार्क कर दिया जहां तक पानी नाव को छू रहा था। फिर उन्होंने घोड़े को नाव से उतार दिया। अब बीरबल ने नाव में घोड़े के वजन के बराबर पत्थर, रेत और ईंटें डालना शुरू कर दिया। उन्होंने ये काम तब तक किया जब तक नाव ठीक उसी निशान तक पानी में धंस नहीं गई जहां घोड़े के साथ धंसी थी। हाजिर जवाबी। जब नाव बिल्कुल निशान तक धंस गई तो बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, अब नाव के अंदर जो भी पत्थर, रेत और ईंटें हैं, आप उन्हें तराजू पर एक एक करके तोल लीजिए। उन सब का कुल वजन ही आपके घोड़े का एकदम सही वजन होगा। बीरबल की अद्वितीय चतुराई देखकर अकबर दंग रह गए। यह एक ऐसा उपाय था जिसके बारे में किसी और दरबारी ने सोचा भी नहीं था। अकबर समझ गए कि बीरबल की बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने खुश होकर बीरबल को गले लगाया और उन्हें कीमती तोहफे देकर सम्मानित किया। कहानी की सीख, मॉरल, बुद्धिमानी से मुश्किल समस्या का रचनात्मक हल निकाला जा सकता है। बीरबल की खिचड़ी। एक बार की बात है, सर्दी के मौसम में बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों की परीक्षा लेने का फैसला किया। अकबर ने ऐलान किया कि जो व्यक्ति पूरी रात यमुना नदी के बर्फ जैसे ठंडे पानी में खड़ा रहेगा, उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। चुनौती बहुत कठिन थी, लेकिन गरीबी से तंग आकर एक गरीब ब्राह्मण ने इस चुनौती को स्वीकार किया। अगले दिन सुबह जब अकबर के सिपाही नदी के पास गए तो उन्होंने देखा कि वह ब्राह्मण कांपते हुए भी अपनी शर्त पूरी करके बाहर निकल रहा था। सिपाही उसे बादशाह के दरबार में ले गए। बादशाह अकबर ब्राह्मण की हिम्मत देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन इनाम देने से पहले उन्होंने पूछा, ए ब्राह्मण, हमें ये बताओ कि तुम इतनी भयंकर ठंड में पूरी रात पानी में कैसे खड़े रहे? तुम्हें कुछ तो सहारा मिला होगा। ब्राह्मण ने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैंने पूरी रात महल की खिड़की पर जल रहे दिए को देखा। बस उसी को देखते देखते मैंने अपनी रात काट ली। उसी दिए की गर्मी से मुझे कुछ साहस मिलता रहा। ये सुनकर बादशाह अकबर का मन बदल गया। उन्होंने तुरंत कहा, क्या तुमने दूर जलते हुए दिए की गर्मी ली? तो ये तो शर्त का उल्लंघन है। तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने बाहरी मदद ली है। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। उसने लाख समझाने की कोशिश की कि इतनी दूर के दिए से कोई गर्मी नहीं मिल सकती, लेकिन अकबर ने उसकी एक न सुनी और उसे खाली हाथ लौटा दिया। बीरबल की चतुराई। जब बीरबल को इस घटना के बारे में पता चला तो वह समझ गए कि बादशाह गलत कर रहे हैं। उन्होंने अगले दिन दरबार में हाजिर होने से मना कर दिया और एक संदेश भिजवाया कि वह अपनी खिचड़ी पका रहे हैं और जब वह पक जाएगी तभी दरबार में आएंगे। 1 दिन, 2 दिन, कई दिन बीत गए, लेकिन बीरबल दरबार में नहीं आए। आखिरकार बादशाह अकबर खुद बीरबल से मिलने उनके घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि बीरबल ने एक लंबी सी लकड़ी बांस के खंभे के सहारे खड़ी कर रखी है और उस लकड़ी के सबसे ऊपरी सिरे पर एक बर्तन लटका हुआ है जिसमें खिचड़ी है। लकड़ी के ठीक नीचे जमीन पर थोड़ी सी आग जल रही थी। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, यह क्या मजाक है? इतनी दूर की आग से खिचड़ी कैसे पकेगी? ये खिचड़ी तो कभी नहीं पक सकती। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, अगर इतनी दूर जलते दिए कि थोड़ी सी गर्मी से उस ब्राह्मण को रात भर नदी के ठंडे पानी में खड़े रहने में मदद मिल सकती है, तो जमीन पर जल रही इस आग की गर्मी से यह खिचड़ी भी जरूर पक सकती है। बीरबल की यह चतुराई भरी बात सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने गरीब ब्राह्मण के साथ कितना अन्याय किया था। अकबर ने तुरंत उस गरीब ब्राह्मण को बुलाया और उसे 1000 सोने के सिक्के का इनाम दिया। इस घटना के बाद बीरबल की बुद्धिमत्ता की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। कहानी की सीख, मॉरल, हमें हमेशा ईमानदारी और तर्क से काम लेना चाहिए और किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। मूर्खों की फहरिस्त।
एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हो। क्या तुम मुझे दुनिया के 6 सबसे बड़े मूर्खों के नाम बता सकते हो? बीरबल ने सोचा कि यह काम थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मूर्खता को मापना आसान नहीं। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, ऐसा करने में मुझे कुछ दिन का समय लगेगा। मुझे उन्हें खोजने के लिए राज्य में घूमना होगा। बादशाह ने बीरबल को 6 हफ्तों का समय दिया। 6 मूर्खों की खोज। बीरबल 6 हफ्तों बाद दरबार में लौटे। बादशाह उत्सुकता से बोले, तो बीरबल, क्या तुम 6 मूर्खों को ढूंढ पाए? बताओ, वह कौन है? बीरबल ने कागज का एक टुकड़ा बादशाह को देते हुए कहा, जी जहांपनाह, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। ये रही उन 6 मूर्खों की फहरिस्त सूची। बादशाह ने उत्सुकता से वह सूची देखी। पहले 5 नाम तो आम लोगों के थे, जिन्हें बीरबल ने अलग अलग मूर्खतापूर्ण हरकतों के लिए सूची में डाला था। लेकिन जब बादशाह ने छठा नाम देखा तो उनकी आंखें चौंक गईं। छठे नंबर पर लिखा था, बादशाह अकबर। ये देखकर अकबर क्रोधित हो उठे और बोले, यह क्या मजाक है, बीरबल? तुमने मेरा नाम मूर्खों की सूची में क्यों लिखा है? क्या तुम जानते हो कि इसके लिए तुम्हें क्या सजा मिल सकती है? बीरबल शांत रहे और हाथ जोड़कर बोले, माफ करना जहांपनाह, पर मैंने ये नाम बहुत सोच समझकर लिखा है। अकबर ने गुस्से में पूछा, किस आधार पर? मेरी मूर्खता क्या है? बीरबल का जवाब। बीरबल ने बड़े ही आदर से समझाया, हुजूर, मैंने आपको 6 हफ्ते का समय दिया था कि मैं मूर्खों को खोज सकूं। इस दौरान मैंने अपना सारा कीमती समय और राज्य का पैसा उन मूर्खों को खोजने में बर्बाद कर दिया, जिन्हें खोजने का कोई लाभ नहीं था। यह मेरी पहली मूर्खता थी। और जहांपनाह, बीरबल ने आगे कहा, आप मेरे सबसे बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि आपने मुझे एक बेकार और निरर्थक काम पर 6 हफ्तों के लिए भेजा। आपने अपने सबसे बुद्धिमान वजीर को एक ऐसे काम में लगाया जिससे राज्य को कोई फायदा नहीं होने वाला था। जिस बादशाह के पास इतने जरूरी काम हो, वह ऐसा फुर्सत का और बिना काम का हुक्म दे, इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है? बीरबल का तर्क सुनकर बादशाह अकबर पहले तो दंग रह गए, फिर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह समझ गए कि बीरबल ने कितने बुद्धिमानी से अपनी जान भी बचा ली और उन्हें उनकी गलती का एहसास भी करा दिया। बादशाह ने हंसते हुए बीरबल को गले लगाया और उन्हें इनाम दिया। कहानी की सीख, मोरल, हमेशा लाभदायक और आवश्यक कामों में ही अपना समय और शक्ति लगानी चाहिए, निरर्थक बेकार कामों में नहीं। असली माँ कौन? एक बार बादशाह अकबर के दरबार में 2 महिलाएं आईं। दोनों एक छोटे बच्चे पर अपना अपना हक जता रही थीं। दोनों का दावा था कि वह बच्चे की असली माँ है। मामला बहुत पेचीदा था। दोनों महिलाएं अपनी बात साबित करने के लिए खूब बहस कर रही थीं, लेकिन कोई भी फैसला करना मुश्किल था। बादशाह अकबर ने अपने सभी दरबारियों से राय मांगी, लेकिन कोई भी इस समस्या का संतोषजनक हल नहीं निकाल पाया। आखिरकार बादशाह ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल का फैसला। बीरबल ने कुछ देर दोनों महिलाओं को ध्यान से देखा और फिर एक सिपाही को बुलाया। बीरबल ने सिपाही से कहा, तुम इस बच्चे को 2 बराबर हिस्सों में काट दो और दोनों महिलाओं को इसका आधा आधा हिस्सा दे दो। यही सबसे न्यायपूर्ण तरीका है, क्योंकि अगर दोनों माँ हैं तो दोनों को हिस्सा मिलना चाहिए। ये सुनकर दोनों महिलाएं स्तब्ध रह गईं। पहली महिला तुरंत आगे बढ़ी और बीरबल के पैरों पर गिर पड़ी। वह रोते हुए चिल्लाई, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं अपना दावा वापस लेती हूँ। मैं अपने बच्चे के टुकड़े होते हुए नहीं देख सकती। बच्चा दूसरी महिला को दे दो, बस वह जिंदा रहे। दूसरी महिला शांत खड़ी रही और उसने किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिपाही को बच्चे को काटने से मना किया। फिर बीरबल ने बादशाह अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, फैसला हो चुका है। असली माँ की पहचान। बीरबल ने कहा, बच्चे की असली माँ पहली महिला है। अकबर ने पूछा, तुम यह इतनी निश्चितता से कैसे कह सकते हो? बीरबल ने समझाया, हुजूर, असली माँ अपने बच्चे को पीड़ा में नहीं देख सकती। वह उसे बचाने के लिए अपना हक तुरंत छोड़ देगी। जबकि जो महिला केवल हक जताना चाहती थी, उसने बच्चे को कटते हुए देखने का विरोध नहीं किया। पहली महिला ने अपना प्यार साबित कर दिया। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पहली महिला को उसका बच्चा सौंप दिया और बीरबल को उनके तेज दिमाग के लिए पुरस्कृत किया। कहानी की सीख, सच्चा प्रेम और ममता हमेशा अपने प्रियजन की भलाई को अपने स्वार्थ से ऊपर रखती है। उसे मंच से मजेदार गिरावट का सामना करना पड़ेगा। जो सच बोलेगा उसे ऊंचाई और दृश्य का आनंद मिलेगा। लोगों ने उत्सुकता से मंच पर कदम रखा। एक एक कर सभी ने अपने वस्त्र, फसल और व्यापार के बारे में सच्चाई बताई, जिनकी परछाई और वस्तुएं सच में मूल्यवान थी।
वे मंच पर हवा में संतुलन बनाए रखते हुए उड़ते रहे। जिन्होंने झूठ बोला उनका मंच अचानक हिलने लगा या नीचे झुक गया। पूरा गांव हंसी और उत्साह से गूंज उठा। बीरबल मुस्कुराकर बोले, हुजूर, ये अनुभव लोगों को सिखाता है, झूठ और लालच कभी टिकते नहीं, सच्चाई और ईमानदारी ही उड़ान देती है। अकबर ने चुनौती दी, बीरबल, अब मैं स्वयं इस बाजार का परीक्षण करूंगा। क्या तू मंच पर मेरी बुद्धि और ईमानदारी को परख सकता है? बीरबल ने मंच को तैयार किया। अकबर मंच पर चढ़े और बीरबल ने पूछा, हुजूर, क्या आप हमेशा न्याय और सच्चाई के मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं? अकबर ने गर्व से कहा, हाँ बीरबल, हमेशा। जैसे ही शब्द बाहर आए, मंच धीरे धीरे हवा में उठने लगा और ऊपर से महल, जंगल और पूरा राज्य दिखाई देने लगा। अकबर बोले, बीरबल, क्या सच में इतना अद्भुत दृश्य हो सकता है? बीरबल ने कहा, हुजूर, यही लाभ है ईमानदारी और सच्चाई का, ये हर चीज को ऊंचाई पर ले जाती है। फिर बीरबल ने मजेदार मोड़ दिया। उन्होंने कहा, अब हुजूर, हम उस व्यापारी को बुलाएंगे जिसने झूठ बोला था। देखना होगा कि वो अपनी गलती से क्या सीखता है। व्यापारी मंच पर आया और डर से कांपने लगा। बीरबल ने कहा, अब बताओ, क्या तुमने झूठ बोलकर लोगों को धोखा देने की कोशिश की थी? व्यापारी ने धीरे धीरे सिर झुकाया और कहा, हां, पर अब मैं सीख चुका हूं। मंच अचानक व्यापारियों को नीचे की ओर धीरे धीरे लाया और व्यापारी ने देखा कि लोगों की हंसी और उत्साह में उसका अपराध उजागर हो गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, यही शिक्षा है, झूठ के परिणाम हमेशा सामने आते हैं। अगले दिन पूरा गांव इस अद्भुत उड़ते बाजार के अनुभव को याद कर रहा था। बीरबल ने सभी को यह सिखाया कि ईमानदारी, न्याय और बुद्धि ही असली शक्ति है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तू न केवल मजेदार है, बल्कि सिखाने में भी सबसे आगे है। इस उड़ते बाजार ने हर किसी के मन को बदल दिया। गांव वालों ने इस अनुभव को जीवन भर याद रखा। हर वर्ष फतेहपुर सीकरी में इसी दिन उड़ता बाजार का उत्सव मनाया जाने लगा। लोग कहते थे, बीरबल ने उड़ते बाजार में सच्चाई का परचम लहराया और झूठ को नीचे गिरा दिया। कहानी 4, बीरबल और सच्चाई का आईना। एक बार की बात है, अकबर बादशाह के दरबार में एक अजीब सी अफवाह फैल गई थी। कहा जा रहा था कि राजमहल में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अकबर की पीठ पीछे झूठ बोलता है, लेकिन सामने आते ही मीठी बातें करता है। अकबर को इस बात ने बेचैन कर दिया। वो बोले, अगर हमारे दरबार में कोई ऐसा दोहरा चेहरा रखता है तो वो हमारी वफादारी के लायक नहीं। बीरबल चुपचाप बैठा रहा। अकबर ने उसकी ओर देखा। क्या हुआ बीरबल, आज तुम खामोश क्यों हो? बीरबल बोला, जहांपनाह, कभी कभी झूठ पकड़ने के लिए सिर्फ कान नहीं, आईना भी चाहिए। अकबर ने चौंक कर कहा, आईना मतलब? बीरबल बोला, मैं आपको एक ऐसा आईना दिखाऊंगा जो किसी भी झूठे का असली चेहरा सामने ला देगा। अकबर ने कहा, अगर तुमने ये सच में कर दिखाया तो मैं तुम्हें राजबुद्धि की उपाधि दूंगा। अगले ही दिन बीरबल ने एक बड़ा समारोह रखा। दरबार के बीचों बीच एक शानदार चांदी का आईना रखा गया। उसके चारों ओर फूल, दिए और धूप बत्तियां जल रही थी। बीरबल ने घोषणा की, जहांपनाह के आदेश से यह सच्चाई का आईना लाया गया है। जो भी झूठा होगा, जब वो इसमें देखेगा उसका चेहरा धुंधला पड़ जाएगा, और जो सच्चा होगा उसका चेहरा चमक उठेगा। ये सुनकर सब दरबारी हैरान रह गए। एक एक कर सब आईने के सामने जाने लगे। पहला मंत्री गया। उसने झटपट देखा और बोला, वाह, मेरा चेहरा तो चमक रहा है। दूसरा गया, देखो, मैं भी सच्चा हूं। तीसरा, मेरा चेहरा तो पहले से भी ज्यादा उजला दिख रहा है। अकबर मुस्कुराया, लगता है हमारे दरबार में सब सच्चे हैं। लेकिन बीरबल कुछ नहीं बोला। वो बस सबको गौर से देखता रहा। फिर उसने कहा, जहांपनाह, अब आप भी आईने में देखें। अकबर ने आईने में झांका और बोला, अरे, मेरा चेहरा तो सचमुच चमक रहा है। बीरबल ने धीरे से कहा, हां हुजूर, क्योंकि आप अपने दिल में साफ है। लेकिन इस आईने की सच्चाई रात को पता चलेगी। अकबर हैरान हुए, रात को? क्यों? बीरबल बोला, क्योंकि सच्चाई दिन में नहीं, अंधेरे में परखी जाती है। रात का समय हुआ। दरबार खाली हो गया। बीरबल ने पहरेदारों को हटा दिया
और केवल एक गुप्त सैनिक को आदेश दिया, छुप कर देखना कि कौन आईने के पास आता है। सुबह होते ही बीरबल फिर दरबार में पहुंचा। सैनिक ने बताया, रात में 4 लोग चुपके से आए। सबने आईने में देखा और डरकर भाग गए। अकबर ने सबको बुलवाया। जब सब दरबारी दरबार में इकट्ठा हुए, बीरबल ने कहा, आईना सच बोल चुका है। जो झूठा था वो रात को खुद डर के मारे देखने आया कि कहीं उसका झूठ पकड़ा न जाए। फिर उसने चारों के नाम बताए। अकबर ने सख्ती से पूछा, क्या यह सच है? चारों दरबारी घबरा गए और सबने अपने अपने झूठ कबूल लिए। किसी ने अफवाह फैलाई थी, किसी ने झूठी तारीफ की थी और किसी ने दूसरों की बातें बढ़ा चढ़ाकर बताई थी। अकबर ने गुस्से से कहा, यह आईना सच में जादुई है। बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, ये आईना साधारण है, इसमें कोई जादू नहीं। जादू तो इंसान के मन में है। जो सच्चा होता है वो दिन में निश्चिंत रहता है, जो झूठा होता है उसे रात में खुद अपने झूठ का डर सता देता है। अकबर हंस पड़े, वाह बीरबल, तुम्हारा ये आईना तो नहीं, पर तुम्हारी अक्ल सच में चमकती है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, सच्चाई खुद आईने से नहीं, आंखों के डर से झलकती है। उस दिन से अकबर ने एक नया नियम बनाया, झूठ पकड़ने के लिए अब कोई जासूस नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि झूठे का सबसे बड़ा दुश्मन उसका डर ही है। और बीरबल को दी गई उपाधि राजबुद्धि आज भी उसकी कहानियों में याद की जाती है। कहानी 5, बुद्धि का बाजार। एक दिन सुबह सुबह अकबर महल के बाग में टहल रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और मोर बाग में नाच रहे थे। अचानक अकबर को एक अजीब ख्याल आया। उन्होंने अपने वजीरों से कहा, हमारे राज्य में सब कुछ बिकता है, अनाज, कपड़ा, घोड़े, तलवारें, पर क्या कभी किसी ने बुद्धि को बिकते देखा है? दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल, तुम हमेशा अपनी बुद्धि पर घमंड करते हो। अगर सच में तुम्हारी अक्ल इतनी कीमती है तो जाकर बाजार में उसे बेच कर दिखाओ। सारे दरबारी हंस पड़े। बीरबल मुस्कुराया और बोला, हुजूर, हुक्म सर आंखों पर। 3 दिन दीजिए, मैं बुद्धि का ऐसा बाजार लगाऊंगा कि सब देखकर दंग रह जाएंगे। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम ये कर दिखाओ तो इनाम मिलेगा, और अगर न कर पाए तो तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। 3 दिन तक बीरबल गायब रहा। चौथे दिन उसने महल में एक दूत भेजा, जहांपनाह, आज दोपहर शहर के मुख्य चौक में बुद्धि का बाजार लग रहा है, कृपया स्वयं पधारें। अकबर जिज्ञासा से भर गया और पूरी शाही फौज के साथ वहां पहुंचा। चौक में सचमुच एक बड़ा बाजार सजा हुआ था। वहां तख्तियों पर लिखा था, एक दाम एक सीख, हर गलती का इलाज यहां, बुद्धि का सौदा केवल आज के लिए। अकबर ने हैरानी से बीरबल से पूछा, ये सब क्या है? बीरबल बोला, हुजूर, ये वही बाजार है जिसकी आपने फरमाइश की थी। यहां लोग अपनी मूर्खताएं बेचकर समझदारी खरीदेंगे। अकबर हंस पड़े, अच्छा तो बताओ, कैसे चलेगा ये सौदा? बीरबल बोला, बहुत आसान है। जो व्यक्ति अपनी गलती या मूर्खता बताएगा, मैं उसे उसके बदले एक बुद्धि की सीख दूंगा। भीड़ में से सबसे पहले एक व्यापारी आगे आया। बीरबल, मैं हमेशा अपने नौकरों पर शक करता हूं और खुद ही अपनी दुकान की निगरानी करता हूं। इसके कारण मेरा व्यापार घट रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मूर्खता है अविश्वास, और तुम्हारे लिए बुद्धि है। जिसे जिम्मेदारी दी है उस पर भरोसा करो। हर चीज अकेले नहीं संभाली जाती। व्यापारी ने एक सोने की मुद्रा दी और कहा, सच में आज पहली बार मैं कुछ खरीदकर हल्का महसूस कर रहा हूं। अब एक सैनिक आगे आया। मैंने नशे में गलती से अपने अफसर को अपशब्द कह दिए। अब डरता हूं कि सजा मिलेगी। बीरबल ने कहा, सीख लो, बोलने से पहले सोचो, क्योंकि जुबान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता। सैनिक ने सिर झुकाकर कहा, यह सबसे महंगी पर सबसे सही बात है। अकबर ये सब देखकर आनंदित हो रहा था। फिर अचानक एक अमीर जागीरदार आगे आया। उसके पास सोने का थैला था। उसने कहा, बीरबल, मेरे पास बहुत दौलत है, लेकिन चैन नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे शांति की बुद्धि बेचो। बीरबल ने कहा, बहुत अच्छा, पर इस सौदे की कीमत बहुत बड़ी होगी। जागीरदार बोला, जो मांगो दूंगा।
बीरबल ने उसके कान में धीरे से कहा, हर सुबह एक गरीब आदमी को बिना बताए खाना और कपड़ा दे दो, लेकिन किसी को यह बात मत बताना। यही शांति की कीमत है। जागीरदार ने सिर झुका लिया। उसने सोने का थैला बीरबल के पैरों में रख दिया और कहा, आज पहली बार किसी सौदे में मुझे लाभ महसूस हुआ। बुद्धि का ये बाजार पूरे दिन चला। हर कोई अपनी गलती के बदले समझदारी खरीद रहा था। शाम को अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने सच में अद्भुत काम किया, लेकिन बताओ तुमने इसमें क्या कमाया? बीरबल बोला, जहां पनाह, मैंने 2 चीजें कमाई हैं। एक, लोगों का भरोसा, और दूसरी, ये सच्चाई की सबसे बड़ा सौदा वही है जो इंसान को खुद से मिलवा दे। अकबर बोला, तुम्हारी बातों में जादू है बीरबल, लेकिन बताओ, अगर मैं इस बाजार से कुछ खरीदना चाहूं तो? बीरबल मुस्कुराया, आप तो पहले से ही बुद्धिमान हैं हुजूर, लेकिन फिर भी एक सीख मुफ्त में लीजिए। जो राजा अपनी प्रजा की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझ ले, वही सच्चा बादशाह होता है। अकबर कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, आज तुमने बाजार में नहीं, दिलों में बुद्धि बेच दी बीरबल। और इस तरह बुद्धि का बाजार बंद हो गया, लेकिन उसकी गूंज पूरे राज्य में फैल गई। लोग कहते हैं, उस दिन के बाद से दरबार में जब भी कोई गलती करता, अकबर मुस्कुराकर कहता, लगता है तुम्हें बीरबल के बाजार से एक सीख खरीदनी चाहिए। कहानी 6, बीरबल और राजा का सपना। एक दिन अकबर बादशाह सुबह उठे तो बहुत परेशान थे। उनके चेहरे पर नींद की थकान नहीं, बल्कि डर था। उन्होंने महल के सबसे भरोसेमंद सेवक को बुलाया और कहा, जाओ फौरन बीरबल को बुलाओ। मैंने ऐसा सपना देखा है जो मुझे भीतर तक हिला गया है। थोड़ी देर में बीरबल दरबार में पहुंचा। उसने देखा कि अकबर का चेहरा उतरा हुआ है, आंखों में बेचैनी है। क्या हुआ जहांपना? अकबर बोले, बीरबल, आज। एक दिन अकबर बादशाह सुबह उठे तो बहुत परेशान थे। उनके चेहरे पर नींद की थकान नहीं, बल्कि डर था। उन्होंने महल के सबसे भरोसेमंद सेवक को बुलाया और कहा, जाओ फौरन बीरबल को बुलाओ। मैंने ऐसा सपना देखा है जो मुझे भीतर तक हिला गया है। थोड़ी देर में बीरबल दरबार में पहुंचा। उसने देखा कि अकबर का चेहरा उतरा हुआ है, आंखों में बेचैनी है। क्या हुआ जहांपना? अकबर बोले, बीरबल, आज रात मैंने सपना देखा कि पूरा राज्य मुझसे छिन गया। मेरे चारों ओर अंधेरा था और सब दरबारी मुझसे मुंह मोड़ रहे थे। सिर्फ एक आदमी मेरे साथ खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा मुझे दिखा नहीं। बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, यह सपना कोई साधारण नहीं, इसमें कोई रहस्य छिपा है। मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं इसका अर्थ ढूंढ कर बताऊंगा। अकबर बोले, लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम्हारा मतलब गलत निकला तो इस बार तुम्हारी समझदारी की दास्तान यही खत्म हो जाएगी। अगला दिन बीरबल ने पूरे महल में एक अजीब आदेश जारी किया। जो भी व्यक्ति आज दरबार में आएगा, उसे अपने सपने का अर्थ बताना होगा। सारे दरबारी हैरान रह गए। एक एक कर सबके सपनों के अर्थ सुनने लगे। किसी ने कहा, मैंने सोने का पहाड़ देखा था। किसी ने कहा, मैं उड़ रहा था। किसी ने कहा, मैंने समुद्र पार किया। बीरबल मुस्कुराकर सब सुनता रहा, पर कुछ नहीं बोला। फिर आखिर में उसने कहा, अब जहांपनाह का सपना सबसे अनोखा है। इसे समझने के लिए मुझे आपके राज्य के 3 सबसे गरीब लोगों से बात करनी होगी। अकबर बोले, गरीब लोग? वो क्या जानेंगे सपनों का मतलब? बीरबल बोला, जहांपनाह, कभी कभी सच्चाई महलों में नहीं, भूख में छिपी होती है। 3 गरीबों से मुलाकात। पहले आदमी से बीरबल ने पूछा, अगर तुम राजा होते और सब कुछ खो देते तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती? गरीब बोला, मेरे लिए तो रोटी और एक ईमानदार साथी ही काफी है। दूसरे ने कहा, राजा हो या रंक, जब तक कोई तुम्हारे साथ खड़ा है तुम कभी अकेले नहीं हारते। तीसरे ने कहा, सपनों में अगर कोई साथ दिखे तो वो ईश्वर का रूप होता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना स्वार्थ के तुम्हारे साथ हो। बीरबल ने सब बातें ध्यान से सुनी और दरबार लौट आया। बीरबल का जवाब। अगले दिन अकबर ने पूछा, तो बताओ बीरबल, मेरे सपने का रहस्य क्या है? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, आपने देखा कि सब आपसे मुंह मोड़ रहे थे। यह आपके मन का डर है कि लोग केवल ताकत देखकर आपके पास आते हैं, पर जो व्यक्ति अंत तक आपके साथ खड़ा रहा, जिसका चेहरा आपने नहीं देखा, वो कोई और नहीं
आपका विवेक था। अकबर चौंक गए। विवेक? बीरबल बोला, हाँ जहांपनाह, इंसान जब सत्ता में होता है तो सब दोस्त बन जाते हैं, पर जब ताज गिरता है तब सिर्फ उसका विवेक, उसकी अच्छाई ही उसके साथ खड़ी रहती है। आपके सपने का अर्थ है, राज नहीं रहेगा, लोग बदल जाएंगे, पर आपकी नीयत सच्ची रही तो आप कभी अकेले नहीं होंगे। अकबर कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, बीरबल, तुमने मेरे डर को मिटा दिया, लेकिन ये तो गंभीर बात है। मजेदार कहा है? बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, मजा तो अब आएगा। बीरबल की चाल। बीरबल ने आदेश दिया, आज रात दरबार में एक सपना नीलामी रखी जाएगी। हर दरबारी को अपने सपने का अर्थ बेचने का मौका मिलेगा। अकबर हंसने लगे, सपने भी बिकेंगे? बीरबल बोला, जहांपनाह, जब झूठे वादे बिक सकते हैं तो सच्चे सपने क्यों नहीं? शाम को दरबार सजा। एक दरबारी बोला, मैंने सोने का पहाड़ देखा था, इसका दाम है 5 सोने की मुद्राएं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं खरीदता हूं। दूसरा बोला, मैंने देखा कि मैं बादशाह बन गया हूं। अकबर बोले, अरे तुम तो ज्यादा खतरनाक सपना देख रहे हो। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। फिर बीरबल उठा और बोला, मेरा सपना है कि इस दरबार में हर कोई सच बोले और इसका दाम है एक झूठ छोड़ देना। पूरा दरबार शांत हो गया। अकबर मुस्कुराए, ये सौदा तो सबसे कीमती है। बीरबल। कहानी का अंत। अगली सुबह अकबर ने बीरबल को अपने निजी बाग में बुलाया और कहा, तुम्हारे कारण मैं अब सपनों से डरता नहीं। अब समझ आया, सपना वही बड़ा होता है जो हमें अपनी सच्चाई से मिलवाए। बीरबल झुककर बोला, जहांपनाह, राज तो दिन में होता है, लेकिन असली बुद्धि रात के सपनों में चमकती है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम सच में मेरे सपनों के भी बीरबल हो। और उस दिन से अकबर ने दरबार में नया नियम बना दिया। हर शुक्रवार को सपनों की दरबार लगती थी, जहां सब अपने सपनों का अर्थ बताकर हंसी और सीख दोनों बांटते थे। कहते हैं, अकबर के जीवन का वह दौर सबसे शांतिपूर्ण था, क्योंकि अब उसे न डर सताता था, न झूठ, न रातें अकेली लगती थी। कहानी 7 अकबर और बीरबल की सुनहरी परछाई। फतेहपुर सीकरी का महल उस दिन कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। आसमान साफ था, सूरज की किरणें संगमरमर की दीवारों से टकरा रही थी और पूरा दरबार जैसे सोने की तरह चमक उठ रहा था। बादशाह अकबर उस दिन बहुत खुश थे। उन्होंने दरबारियों से कहा, आज मेरा मन कुछ अनोखा करने का है। बीरबल कहाँ है? बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए आगे आए। हुजूर, जहां कुछ अनोखा होता है वहां बीरबल पहले से मौजूद रहता है। उन्होंने झुककर कहा। अकबर हंस पड़े। अच्छा, तो आज मैं तुझसे एक अनोखा सवाल पूछता हूं। बता बीरबल, अगर किसी आदमी की परछाई को पकड़ा जाए तो क्या उसे सजा दी जा सकती है? पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। कुछ दरबारी तो आपस में फुसफुसाने लगे, अब ये कैसा सवाल है? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, सवाल बड़ा अनोखा है, मगर जवाब उससे भी अनोखा होगा। मुझे थोड़ा समय दीजिए। अकबर बोले, ठीक है, 7 दिन का वक्त है। 7वें दिन तू जवाब देगा, पर अगर जवाब गलत हुआ तो तेरे सारे इनाम जब्त कर लिए जाएंगे। पूरा दरबार वाह वाह करता हुआ गूंज उठा। बीरबल शांत रहे, बस एक हल्की मुस्कान के साथ दरबार से निकल गए। पहला दिन बीता, दूसरा दिन भी। बीरबल किसी से ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। वो शहर के बाजारों में घूमते, लोगों को देखते, छाया का पीछा करते। एक दिन उन्होंने देखा कि एक गरीब मजदूर कुएं से पानी भर रहा था। सूरज इतना तेज था कि उसकी परछाई भी साफ दिखाई दे रही थी। तभी एक शरारती बच्चा बोला, अरे चाचा, देखो, आपकी परछाई पानी में डूब रही है। मजदूर हंसकर बोला, अरे बेटा, परछाई डूबे तो क्या, मैं तो बाहर हूं ना। बीरबल के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, हुजूर का सवाल अब आधा सुलझ गया। 7वें दिन दरबार सजा। सबको उत्सुकता थी कि अब बीरबल क्या जवाब देंगे। अकबर सिंहासन पर बैठे और बोले, तो बीरबल, तेरे पास जवाब है? बीरबल बोले, जी हुजूर, पर जवाब से पहले एक छोटी सी घटना दिखानी पड़ेगी। अकबर बोले, ठीक है, दिखा। बीरबल ने इशारा किया और पहरेदार एक गरीब आदमी को लाए। उस गरीब ने शिकायत की, हुजूर,
इस अमीर व्यापारी ने मेरा कंधा जला दिया। अकबर ने पूछा, कैसे? गरीब बोला, हुजूर, मैं कल महल के पास से जा रहा था। ये व्यापारी अपने सोने के दीपक जला रहा था। मैंने थोड़ी देर उसकी रोशनी में आराम किया। इस पर यह गुस्सा हो गया और बोला, मेरी रोशनी चुरा रहा है। फिर इसने मेरा कंधा छुआ दिया आग से। अकबर ने व्यापारी से पूछा, क्या यह सच है? व्यापारी बोला, हां, मैंने उसे सजा दी क्योंकि वो मेरी रोशनी का उपयोग कर रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा तो बीरबल, अब क्या फैसला देंगे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, ये व्यापारी गरीब की परछाई और रोशनी का मालिक बनना चाहता था, तो इसका फैसला भी वैसा ही होना चाहिए। उन्होंने कहा, हुजूर, इस व्यापारी को तुरंत जेल भेजने की बजाय मैं कहता हूं, इसे आज एक सुनहरी सजा दी जाए। अकबर ने भौहें चढ़ाई, सुनहरी सजा? बीरबल बोले, जी हुजूर, इस व्यापारी से हम उसका सोना नहीं लेंगे, बस उसकी सुनहरी परछाई लेंगे। इसे दोपहर के समय धूप में खड़ा किया जाए और जितनी देर इसकी परछाई जमीन पर पड़े उतनी देर इसे बिना हिले डुले खड़ा रहना होगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हंस पड़े, वाह बीरबल, तूने तो सवाल का जवाब भी दे दिया और न्याय भी कर दिया। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, परछाई किसी की संपत्ति नहीं होती। जैसे सूरज की रोशनी सबकी होती है, वैसे ही इंसान की मेहनत भी सबके लिए है। जो रोशनी को बांटने से डरता है वो कभी उजाला नहीं पा सकता। अकबर ने कहा, तो अब उस व्यापारी का क्या करें? बीरबल बोले, हुजूर, उसे भी एक मौका दीजिए। अगर वो उस गरीब से माफी मांग ले और उसे अपने घर में काम दे दे तो उसकी सजा माफ कर दी जाए। व्यापारी शर्मिंदा होकर बोला, हुजूर, मैं अपनी गलती मानता हूं। अब से मैं किसी गरीब को अपनी छाया में बैठने से नहीं रोकूंगा। अकबर बोले, देखा बीरबल, तेरी परछाई भी सोने जैसी है। जहां पड़ती है वहां इंसानियत चमक उठती है। कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगले दिन सुबह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। सूरज की किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उन्होंने अपनी परछाई देखी और मुस्कुराए। उसी वक्त बीरबल वहां पहुंचे। अकबर बोले, बीरबल, आज मैंने तेरी बात महसूस की। ये परछाई हमारे साथ चलती है पर कभी कुछ मांगती नहीं। अगर इंसान भी ऐसा हो जाए, दूसरों के साथ रहे पर बिना स्वार्थ के, तो शायद यही सबसे बड़ा उजाला होगा। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, यही तो जिंदगी का असली राज है। जो अपनी रोशनी दूसरों में बांटता है वही सबसे बड़ा राजा होता है। अकबर ने बीरबल को पास बुलाया और उन्हें एक सोने का सिक्का देते हुए बोले, ये तेरे ज्ञान की परछाई का इनाम है। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, सोना तो आपका है पर परछाई तो हमेशा इंसान की अपनी होती है। दरबारियों ने तालियां बजाई और उस दिन से फतेहपुर सीकरी में एक कहावत फैल गई, बीरबल की परछाई भी चमक देती है। जहां अकबर का आदेश होता वहां बीरबल की हंसी गूंजती और जहां बीरबल की बुद्धि पड़ती वहां सच्चाई उजाले की तरह फैल जाती। कहानी 8 अकबर और बीरबल का जादुई पेड़। एक दिन फतेहपुर सीकरी के महल में अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे हुए थे। दिन कुछ अजीब था, न बहुत गर्म न ठंडा, पर हवा में एक रहस्यमयी सी शांति थी। दरबार के बाहर बाग से बुलबुल की आवाज आ रही थी और फव्वारों से पानी झरझर बह रहा था। अकबर का मन उस दिन कुछ बेचैन था। उन्होंने कहा, बीरबल, मेरा दिल बहुत उदास है आज। ना कोई नई बात है, ना कोई नई चुनौती। लगता है जिंदगी जैसे ठहर गई है। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, अगर ठहराव आ गया है तो इसका मतलब है कि अब वक्त है कुछ नया करने का। अकबर ने कहा, नया? क्या करूं मैं? बीरबल ने कहा, हुजूर, आपने इतने युद्ध जीते, इतने राज्य बसाए, अब एक ऐसा काम कीजिए जो लोगों के दिलों को जीत ले। अकबर बोले, दिलों को जीतने की बात तो तू हमेशा करता है, पर अब बताता नहीं क्या करना है। बीरबल ने कहा, हुजूर, सुना है आपके महल के पीछे जंगल में एक जादुई पेड़ है। कहते हैं जो सच्चे दिल से वहां जाकर कुछ मांगता है उसे वो चीज मिल जाती है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। क्या सच में ऐसा पेड़ है? बीरबल ने कहा, कहते तो यही है लोग, पर कोई वहां गया नहीं। सब डरते हैं कि वो पेड़ किसी की सच्चाई को पहचान लेता है। अकबर ने उठते हुए कहा, तो फिर हम खुद चलेंगे उस पेड़ के पास, देखते हैं क्या जादू है उसमें।
अगले दिन अकबर और बीरबल कुछ पहरेदारों के साथ जंगल की ओर निकले। रास्ता लंबा था, हवा में मिट्टी की महक थी और दूर तक ऊंचे पेड़ खड़े थे। कुछ देर बाद वे एक बहुत पुराने ऊंचे पेड़ के पास पहुंचे। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी और तना इतना चौड़ा था कि 5 लोग मिलकर भी उसे नहीं पकड़ सकते थे। अकबर ने कहा, यही है वो पेड़? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यही वो पेड़ है जो सच्चे दिल वालों की इच्छा पूरी करता है। अकबर आगे बढ़े और बोले, अगर तू सच है पेड़, तो मुझे बताना कि मैं सच्चा राजा हूं या नहीं। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक हवा चली और पेड़ की शाखाएं सरसराने लगी और जैसे किसी ने कानों में कहा हो, राजा वही सच्चा होता है जो अपने लोगों के दिलों को सींचता है, ना कि सिर्फ उनके खेतों को। अकबर सन्न रह गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। क्या तूने ये आवाज सुनी? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, पेड़ की बातें कान से नहीं, दिल से सुनी जाती है। अकबर ने कहा, तो इसका मतलब मैं सच्चा राजा नहीं? बीरबल ने कहा, हुजूर, हर राजा को खुद ये जवाब ढूंढना होता है। अगर आपको शक है तो पेड़ से फिर से कुछ मांगिए। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये पेड़ मुझे दिखाए कि मेरे दरबार में कौन सच्चा है और कौन दिखावटी। पेड़ से फिर हवा की आवाज आई, जो सच्चा होगा उसकी परछाई यहां ठहरेगी, जो झूठा होगा उसकी परछाई भाग जाएगी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, अब मजा आएगा, कल सारे दरबारी यहां आएंगे। अगले दिन पूरा दरबार उस पेड़ के नीचे पहुंचा। अकबर ने कहा, आज हर कोई इस पेड़ के नीचे खड़ा होगा ताकि पता चले कि कौन कितना सच्चा है। एक एक कर दरबारी आने लगे। कुछ की परछाई पेड़ के नीचे स्थिर रही तो कुछ की झिलमिलाकर गायब हो गई। जो झूठे थे डर से कांपने लगे। अकबर ने हंसकर कहा, अरे ये तो मजेदार है, अब देखना चाहता हूं बीरबल, तेरी परछाई स्थिर रहती है या नहीं। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, मैं तो खुद भी इस पेड़ का इम्तिहान लेना चाहता हूं। वो आगे बढ़े, पेड़ के नीचे खड़े हुए और सभी ने देखा उनकी परछाई बिल्कुल स्थिर थी, जैसे पेड़ की जड़ों में समा गई हो। पेड़ से फिर आवाज आई, जो सच्चा है उसकी बातों में जड़ होती है। पूरा दरबार बीरबल की तरफ देखने लगा। अकबर ने तालियां बजाई, बीरबल, तूने फिर साबित कर दिया कि तेरे जैसा सच्चा और चतुर कोई नहीं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, असली जादू पेड़ में नहीं था, आपके विश्वास में था। जब आप सच्चाई देखने का निश्चय करते हैं तो दुनिया भी सच बोलने लगती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। 3 दिन बाद अचानक खबर आई कि वो पेड़ सूखने लगा है। उसकी पत्तियां झड़ रही थी और गांव वाले डरने लगे थे। अकबर को चिंता हुई, अरे कहीं हमने कोई गलती तो नहीं की। उन्होंने बीरबल को बुलाया, बीरबल, जाकर देखो पेड़ सूख क्यों रहा है। बीरबल जंगल गए, पेड़ के चारों ओर घूमे, उसकी मिट्टी देखी और बोले, हुजूर, पेड़ इसलिए सूख रहा है क्योंकि अब कोई उसके नीचे सच्चाई लेकर नहीं आता, सब बस तमाशा देखने आते हैं। अकबर ने कहा, तो इसे कैसे ठीक किया जाए? बीरबल ने कहा, हुजूर, हर जादू को सच्चाई की जरूरत होती है। अगर आप अपने हाथों से इस पेड़ को पानी देंगे और कहेंगे कि आप राजा नहीं इंसान हैं, तो पेड़ फिर से हरा हो जाएगा। अकबर पहले तो चौंके, फिर मुस्कुराए। उन्होंने अपने ताज को उतारा, मिट्टी में घुटनों के बल बैठे और खुद अपने हाथों से पेड़ को पानी दिया। कहते हैं उसी पल हवा चली, पेड़ की शाखाएं झूम उठीं और सूखे पत्ते दोबारा हरे हो गए। पेड़ से फिर वही आवाज आई, जो झुकता है वही सबसे ऊंचा होता है। अकबर की आंखों में नमी थी। उन्होंने बीरबल से कहा, तू मेरा शिक्षक है बीरबल, मैंने आज सीखा कि राज सिंहासन बड़ा नहीं होता, बल्कि दिल की विनम्रता बड़ी होती है। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, यही जादू है उस पेड़ का। ये सिर्फ राजा को नहीं, इंसान को पहचानता है। उस दिन से अकबर हर महीने उस पेड़ के नीचे जाकर कुछ वक्त बिताते। वो दरबारियों को भी साथ ले जाते और कहते, ये पेड़ हमें याद दिलाता है कि सच्चाई बोलना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। लोगों ने उस पेड़ का नाम रख दिया सत्य वृक्ष, यानी सच्चाई का पेड़। और पूरे हिंदुस्तान में एक कहावत फैल गई, जहां बीरबल के शब्द हों वहां अकबर के फैसले भी जीवित हो उठते हैं। कहते हैं आज भी फतेहपुर सीकरी के पास जंगल में एक पुराना पेड़ है।
जो हवा के साथ सरसराता है, जैसे कह रहा हो। सच्चाई की जड़ गहरी हो तो वक्त भी झुक जाता है। कहानी 9 बीरबल और खोए हुए खजाने का रहस्य। एक दिन अकबर अपने महल के बाग में टहल रहे थे। अचानक उनके हाथ में एक पुराना नक्शा आया, जिसे उन्होंने दरबार के एक भटके हुए व्यापारी से खरीदा था। नक्शे पर कुछ अजीब निशान बने थे और नीचे लिखा था, राज्य का खोया हुआ खजाना यहाँ कहीं छिपा है, पर इसे पाने के लिए केवल बुद्धिमान और चालाक व्यक्ति ही सफल होगा। अकबर ने नक्शा देखकर हंसते हुए कहा, बीरबल, लगता है आज हमें कोई असली चुनौती मिली है। अगर ये सच है तो हमारा राज्य और भी धनी बन जाएगा। पर नक्शा बहुत उलझा हुआ है, तुम्हारे बिना ये नामुमकिन है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, जैसे हर पहेली का हल होता है, वैसे ही इस खजाने का भी हल है। लेकिन इसके लिए हमें केवल साहस ही नहीं, बल्कि चालाकी और हंसी की जरूरत होगी। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, हम अब निकलते हैं खजाने की खोज में। अगले ही दिन अकबर और बीरबल एक छोटे गांव में पहुंचे, जहां नक्शे का पहला निशान मिला। नक्शे में लिखा था, पहला रहस्य, जो बिना देखे चल सके वही आगे बढ़े। अकबर और बीरबल दोनों ने चारों ओर देखा। वहां एक अंधेरी गुफा थी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अंधेरे में जाने वाला केवल वही है जो डर से परे है। अकबर हंसते हुए बोले, तो चलो, मैं पहले चलता हूं। गुफा में घुसते ही उन्हें एक आवाज सुनाई दी, जो बिना हंसे आगे बढ़े उसे यही खजाना मिलेगा। अकबर हंस पड़े। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, लगता है कि यह खजाना केवल उन लोगों के लिए है जो हंसी और बुद्धि दोनों के साथ चल सकते हैं। गुफा के अंदर एक रहस्यमयी दीवार थी, जिस पर कई चित्र और संकेत बने थे। बीरबल ने देखा कि कुछ चित्र हंसते हुए लोग दिखा रहे थे, कुछ चित्र में बंदूक और सोने के सिक्के थे, और कुछ में नकली खजाने के संदूक। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये नक्शा हमें परीक्षण में डाल रहा है। हमें केवल वही चुनना है जो सही दिशा दिखाएगा। अकबर बोले, तो बताओ बीरबल, हम कैसे आगे बढ़े? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, जो व्यक्ति हर झूठ और चालाकी को हंसी में बदल सकता है, वही रास्ता पा सकता है। पहले परीक्षण में उन्हें 3 दरवाजे मिले। पहला दरवाजा लिखा था, सच्चाई के लिए। दूसरा, धोखे के लिए। तीसरा, जो हंसता है वही जीतता है। अकबर ने कहा, बीरबल, कौन सा खोले? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, जो हंसता है वही जीतता है। दरवाजा खुला और उन्हें एक अजीब सा रास्ता मिला, जिसमें केवल हंसी और बुद्धि से ही सही मोड़ मिलते थे। रास्ते में कई जाल और चुनौतियां थी। एक जगह दीवार पर लिखा था, यदि तुम झूठ बोलो तो पीछे मुड़ जाओ। एक और जगह था, अगर तुम हंसी रोको तो रहस्य हमेशा छिप जाएगा। अकबर और बीरबल ने हंसते हुए उन जालों को पार किया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, कभी कभी खतरा भी मजाक बन जाता है, और मजाक ही सबसे बड़ा खतरा। एक मोड़ पर उन्हें एक विशाल राक्षस का पुतला मिला। राक्षस ने पूछा, अगर तुमने हंसकर जवाब दिया तो रास्ता मिलेगा, जो डर गया वो हमेशा के लिए खो जाएगा। अकबर और बीरबल दोनों ठिठक गए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, डर को हंसी में बदलो। अकबर ने हंसते हुए कहा, मैं डर नहीं रहा, मैं मजे ले रहा हूं। राक्षस की आंखें चमकी और दरवाजा खुल गया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही सच्चा खजाना है, जो डर को हंसी और बुद्धि में बदल सकता है, वही वास्तविक विजेता है। अंतिम कमरे में उन्हें असली खजाना मिला, पर वो सोना और चांदी नहीं था, बल्कि एक विशाल पुस्तक और शीशे का दर्पण था। बीरबल ने बताया, जहां पनाह, ये खजाना केवल उन लोगों के लिए है जो अपनी बुद्धि और हंसी को पहचान सकते हैं। हर कहानी, हर मजाक, हर चालाकी को समझना ही असली दौलत है। अकबर ने किताब खोली और देखा कि इसमें राज्य के सारे ज्ञान, मजेदार घटनाएं और भविष्य के रहस्य दर्ज थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, असली खजाना सोना नहीं, ज्ञान और हंसी है। अकबर ने ठहाका लगाया, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और हंसी ने फिर दिखा दिया कि कोई भी खजाना असली नहीं, जब तक वो मजाक और ज्ञान में न बदला जाए। उस दिन से बीरबल को मिला उपाधि, हंसी और बुद्धि का रक्षक। राज्य में हर कोई कहता, सच्चा खजाना वो है जो हंसाते हुए हमें सीख दे,
और इस तरह बीरबल ने फिर से साबित किया कि बुद्धि, हंसी और साहस मिलकर ही असली खजाना बनाते हैं।